जगह जगह सभी मेरे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिशनर पर बात करते हैं। प्रैक्टिशनर किस तरह के? जो समाज से जुड़े हुए हमारे जितने भी आयुर्वेद और यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारी एक सिस्टम में अगर आप देखें तो स्पेशली आई मैं यूनानी प्रैक्टिशनर, तो हम बात कर रहे हैं यूनानी कंसेप्ट पर। तो यूनानी कंसेप्ट और यूनानी डॉक्टर्स, दो चीजें याद रखिएगा हमेशा। एक, जो चीज हमने हासिल की है वो है हमारी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। दूसरी चीज, उससे जुड़ने के बाद उसकी वफादारी। इन दो चीजों के बीच हम लोग मेहनत अपनी किस तरह से अपनी मेहनत करें, किस सिस्टम को, यूनानी सिस्टम को हमने कॉलेज में एज ए पास आउट होते हुए जो चीजें दिमाग में थी टीचर ने हमें दी, बहुत स्पेशली तौर पर हमने पढ़ी, और प्रैक्टिकली दुनिया जो हम फील्ड में आए, अब उसकी वफादारी हम क्या कर रहे हैं। वफादारी के हम जो चीजें यूनानी की पूरे सिस्टम में, यूनानी सिस्टम में हैं, उसको किस तरह से हम अपने समाज तक पहुंचाएं, ये वफादारी होती है। अब उस सिस्टम में आप कहेंगे साहब वो तो हमारा मरीज जो है वो माजून जवारिश नहीं खाता, वो चाहता है तुरंत आए और तुरंत उसको बुखार उतर जाए। बहुत अच्छा, हमने इस सवाल का जवाब दिया। क्या डेंगू फीवर में पैरासीटामोल से फीवर उतरा? किसी एक पेशेंट का डेंगू फीवर का या हाइपर पायरेक्सिया का पैरासीटामोल 650 से भी फीवर नहीं उतरा, 90%। और उसके बाद जब पेशेंट ने उससे ज्यादा लेवल की मेडिसिन ली तो उसके प्लेटलेट काउंट कम हुए। लेकिन जब वो एक यूनानी फिजिशियन जो कॉन्फिडेंस के साथ यूनानी प्रैक्टिस कर रहा है, उसने करंजवा से बनी हुई जो मेडिसिन दी, उस मेडिसिन में उन्होंने जब डी बुखार नाम से टैबलेट आई तो उन्होंने उस मेडिसिन में उनको इस्तेमाल करते हुए जब पेशेंट को दी तो उसका पेशेंट का ग्रेड देखिए। फॉर एग्जांपल, ये कोई एडवर्टाइज नहीं, लेकिन क्वालिटी, एक अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन कि आपके पास क्या मौजूद है, कि आप बदल ढूंढ रहे हैं, तो हमने उसको एक डी बुखार दिया। क्यों दिया, इसके पीछे भी तर्क बता रहे हैं। कि तर्क ये है कि जब आप हाइपर पायरेक्सिया जैसी चीज कभी भी पेशेंट के अंदर पाएंगे तो वो एक सफरा हमेशा बहुत हाई ग्रेड फीवर लाकर आपके सामने पेश होगा। सफरा एक सिस्टमैटिक तौर पर आपको हाई ग्रेड की शक्ल में एक रोनुमा होगा, और वो एक सफरावी जो जिसके अंदर जो सफरा, एंटी सफरा आपको मेडिसिन उसमें जोड़कर उसको एक पेशेंट को उसके हाई ग्रेड फीवर को कम करना पड़ेगा। जब तक आप उसकी हाई ग्रेड फीवर के कंसेप्ट को यूनानी एतबार से नहीं समझ पाएंगे तब उसका हाई ग्रेड फीवर नहीं उतरेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम यूनानी से सिस्टमैटिक तौर पर यह ना समझें कि यूनानी एक, पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनानी और व्हाट इज यूनानी। पूरी दुनिया का सिस्टम और होल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ऑफ पूरी दुनिया, एक दुनिया के ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी खला है उसमें आपको फ़िक्र और गौर करने की ज़रूरत है। जब आप गौर और फिक्र करेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ आपका नज़रिया जाएगा वहाँ वहाँ आप यूनानी को पाएंगे। अब आप कहते हैं साहब वो हर्मसलीन दिया, हमारी खांसी ठीक नहीं हुई। आप ये सोचिए, हर्मसलीन की खता नहीं है,
आप उसकी क्वालिटी ऑफ कफ पहचानिए। ये इसी की मेहनत चल रही है। जब तक आप उसकी क्वालिटी ऑफ कफ नहीं पहचानेंगे तब तक ना हार्मोसिलिन फायदा करेगी, और आप हार्मोसिलिन को रोक दीजिए, आप एलोपैथिक दे दीजिए। उसमें वो सेडेशन की कंडीशन में आ जाता है और पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, बट नॉट रिजल्ट, नॉट कंप्लीट क्योर। और हार्मोसिलिन को अगर आप दे रहे हैं, असलसूस से बनी हुई मेडिसिन को दे रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा आपको। उसकी पूरी हिस्ट्री के साथ जब आप पाएंगे कि उसकी खांसी कौन सी कैटेगरी की है, कौन सी सफरावी है, सौदावी है, बलगमी है, दमवी है, तो आपको एक आइडिया लगता चला जाता है। हम हर यूनानी डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो मैं बोनस दे रहा हूँ, ये बोनस है कि हम हकीम केटी अजमल साहब की रहनुमाई में एक सिस्टमैटिक तौर पर यूनानी को पूरा का पूरे तौर पर हम अगर अपना लें, तो आप एक अच्छे फिजिशियन, और एक यूनानी फिजिशियन आपकी कोई बदल नहीं है, आपका कोई बदल नहीं। आप लोगों के लिए, आयुर्वेद के लिए, होम्योपैथ के लिए, सिद्धा के लिए, एलोपैथ के लिए आप एक रहनुमाई इख्तियार कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हमारा कंसेप्ट, जब तक आप अपना कंसेप्ट ही नहीं बताएंगे तब आप लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे। आज आप यूनानी प्रैक्टिशनर बनकर इस समाज में छाइए। जब तक यूनानी प्रैक्टिशनर बनकर आपकी पहचान नहीं होगी तब तक आप अपने बारे में किसी को बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ तो यहाँ तक के है कि आपका जो एंट्री गेट है उसका किस सिमत से आपको घर के अंदर आना चाहिए। आपने खाली माजून और जवारिश का नाम यूनानी रख दिया था, नहीं, आपके कपड़ों का रंग आपके मिजाज के एतबार से कैसा होना चाहिए। इसी के ऊपर लेक्चर है संडे को, इसी के ऊपर लेक्चर है संडे को कि हमारा वास्तु का कंसेप्ट यूनानी से क्या है। हमारे पास तो एक समंदर है। आप जुड़िए और इस यूनानी डॉक्टर्स, आप हमेशा याद रखिए, इस समंदर को पाने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और बहुत कुछ नहीं, एक बहुत सिस्टमैटिक तौर पर आप खाली हमें अपना मोबाइल नंबर भेजिए 9335277765 पर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। हम एक पूरी प्रॉपर तौर पर आपको सिस्टमैटिक तौर पर बताएंगे कि हम यूनानी पर किस तरह वर्क कर सकते हैं, किस तरह अपने समाज के लोगों को अपने जो बीमारियों से, कैंसर से किस तरह बचा सकते हैं। इस वक्त मोहलिक तौर पर एक वबाई तौर पर एक कैंसर जैसे पेशेंट वबाई तौर पर मिल रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? हार्ट अटैक जैसी डिजीज यंग एज में क्यों हो रही है? इसकी वजह हमारे पास है। हम अपने प्रैक्टिशनर को कहेंगे, आप सिस्टमैटिक तौर पर अपनी क्लिनिक को, सिस्टमैटिक तौर पर अपनी यूनानी को, एक पेशेंट को कंप्लीट यूनानी पर ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। हम यूपी से, लखनऊ से डॉक्टर अलाउद्दीन पूरे यूपी में, जहाँ भी आप यूपी में रहते हैं, हम यूपी की रहनुमाई में के साथ साथ इंडिया लेवल पर भी कहीं कोई नीड होती है तो हमारी जो जिम्मेदार हैं इंडिया में, हैदराबाद हो या आपका मध्य प्रदेश हो, वहाँ की यूनिट एकेडमी को हम बोलेंगे, वो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। हम एक सिस्टमैटिक तौर पर यूनानी कंसेप्ट को प्रमोशन के लिए, आयुष का एक पार्ट यूनानी है, उसको प्रमोट करने के लिए आप और हमको आगे आना होगा। तभी हम एक मोहलिक बीमारियों जैसी बीमारियों से अपने मरीज को बचा सकते हैं, और ये बचाना आपके लिए फ़र्ज़ ऐन है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे रूबरू होऊंगा, और कल की क्लास जो अजमल सर की क्लास है वो मिस ना होने दीजिएगा। ये बहुत अजीमुशान क्लास होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सीधे सीधे एक सिस्टमैटिक लाइफ ऑफ बॉडी से है। इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी होंगी।